गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, 12th क्लास के होम साइंस में मैंने पिछले वीडियो में लगभग 15 प्रश्नों का अध्ययन किया था हमने। आज मैं उससे आगे के प्रश्न लेकर आई हूँ जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लोगे तो ये वो प्रश्न हैं जो अक्सर करके एग्जामिनर वाइवा में, होम साइंस के प्रैक्टिकल के वाइवा में अक्सर करके पूछते हैं। तो आप बच्चों इसको पूरा वीडियो को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों का अध्ययन करें, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर के प्रश्न नहीं है, ये आपके होम साइंस के प्रश्न हैं और प्रैक्टिकल से संबंधित हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, पौष्टिक तत्व कितने होते हैं? पौष्टिक तत्व कितने होते हैं? तो आंसर है इसका पौष्टिक तत्व 6 होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद, यानी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं खाद्य पदार्थों के द्वारा, जैसे हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लिया, अब उसके पाचन के बाद हमें कितनी ऊर्जा मिली? तो आंसर है इसका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिली। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, प्रोटीन की सरलतम इकाई क्या है? तो प्रोटीन की सरलतम इकाई अमीनो अम्ल होती है और इसमें 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, वसा की सरलतम इकाई क्या है? 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो आंसर है इसका फैटी एसिड, यानी वसा की सरलतम इकाई है फैटी एसिड और 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी की प्राप्ति होती है। सॉरी। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, प्रोटीन के प्राप्ति के साधन बताइए। तो हमें प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है ना? तो देखिए आंसर इसका, प्रोटीन हमें जंतु जगत से प्राप्त होती है और वनस्पति जगत से प्राप्त होती है। जंतु जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन है जैसे कि मांस, मछली, अंडा, है ना। और वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन है दालें, सोयाबीन, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, वसा की प्राप्ति के साधन लिखिए। तो आंसर है इसका, वसा हमें तेल से, घी से, अलसी का तेल, डालडा, घी, मक्खन और मूंगफली और मेवे आदि से हमें ये प्राप्त होती है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, विटामिन को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका, विटामिन सुरक्षात्मक तत्व होता है। विटामिन क्या है? सुरक्षात्मक एक तत्व है। बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न में जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं, इन प्रश्नों का, और मैंने पिछली वीडियो में भी लगभग 15 प्रश्न डाले हैं। इन प्रश्नों का अगर आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया तो एग्ज़ाम टाइम पे, जो प्रैक्टिकल टाइम पे जो एग्जामिनर आते हैं, तो वो प्रश्न इसी प्रोजेक्ट जो आपकी फ़ाइल होती है, प्रैक्टिकल फ़ाइल होती है, बायो फाइल होती है और आपकी पाक कला की फ़ाइल होती है, तो इनसे ही संबंधित ये सभी प्रश्न हैं। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो बच्चों चलिए पॉइंट पे आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, विटामिन ए की प्राप्ति के साधन, यानी विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए आंसर इसका, विटामिन ए गाजर, हरी पीली सब्जियां, अंडे, मछली का तेल आदि से हमें प्राप्त होती है। क्या होती है प्राप्त हमें? विटामिन ए।
अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, विटामिन सी की प्राप्ति के साधन, यानी विटामिन सी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए, खट्टे और रसदार फलों से प्राप्त होता है, आंवला, नींबू, अमरूद आदि से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की प्राप्ति के साधन बताइए, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो हमें शरीर के लिए आवश्यक तत्व है एक, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए आंसर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ईस्ट से, छिलके वाली दालों से, चावल जो कि बिना पॉलिश वाले होते हैं आदि से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आंसर है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आंसर है इसका, विटामिन बी की कमी से वेरी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सरलतम रचना क्या है। तो आंसर है इसका, शरीर की सरलतम रचना कोशिका है। अगला प्रश्न है, शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, यानी हड्डियां कुल कितनी होती हैं। तो आंसर है इसका, शरीर में 2 से 6 कुल 206 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं। तो आंसर है इसका, मेरुदंड में 33 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो आंसर है इसका, शरीर में छोटी बड़ी 600 मांसपेशियां होती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, पित्त रस कहाँ बनता है। शरीर के अंदर पित्त रस कहाँ बनता है। तो आंसर है इसका, पित्त रस यकृत में बनता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आंसर है इसका, भोजन का पाचन हमारे मुंह से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, भोजन को पकाकर ही क्यों खाते हैं। भोजन को हम पकाकर ही क्यों खाते हैं। आंसर है इसका, भोजन पकाने पर, हम जब भोजन पकाते हैं वो इसलिए पकाते हैं क्योंकि भोजन पकाने पर वो सुपाच्य हो जाता है और स्वादिष्ट हो जाता है और मन भावन, है ना, मन भावन हो जाता है, यानी देखने में सुंदर लगता है, आकर्षित हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, भोजन को बनाने की कितनी विधियां हैं और सबसे उत्तम कौन सी विधि होती है। तो भोजन पकाने की विधियां 4 विधियां हैं। सबसे पहली वायु द्वारा, दूसरी तेल द्वारा, तीसरी पानी द्वारा और चौथी है बाष्प द्वारा, यानी कि भाप के द्वारा। और सबसे उत्तम कौन सी विधि है, भाप के द्वारा भोजन पकाने की विधि सबसे उत्तम विधि है, यानी सर्वोत्तम विधि है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का क्या कार्य है। तो आंसर है इसका, शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है ना, टूट फूट की मरम्मत करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो आंसर है इसका, प्रोटीन की कमी से एक जो रोग होता है वो होता है क्वाशियोरकर, और दूसरा जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से वो है मेरिस्मस। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है हमारे शरीर में। तो आंसर है इसका, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा देना है। शरीर का क्या कार्य है कार्बोहाइड्रेट का, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करना, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, मोटापे का मुख्य कारण क्या है। तो आंसर है इसका, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त, यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले भोज्य पदार्थों का अधिक मात्रा में हम जब सेवन कर लेते हैं तो शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, तो यही इसके मोटापे का कारण होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, माँ के दूध में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो आंसर है इसका, माँ के दूध में लैक्टोस या दुग्ध शर्करा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, दूध संपूर्ण आहार क्यों है। तो दूध में, आंसर है इसका, दूध में सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं और खनिज लवण और जल।
इसलिए इसमें मतलब जब सभी पौष्टिक तत्व मौजूद हैं, इसलिए दूध को हम संपूर्ण आहार मानते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, दूध को गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो उत्तर है इसका, दूध को गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, हड्डियां किस तत्व से निर्मित होती हैं? हड्डियां जो हमारे शरीर की हैं, उनका निर्माण कौन से तत्व की वजह से होता है? तो आंसर है इसका, हड्डियों का निर्माण कैल्शियम तथा फास्फोरस की वजह से निर्मित होती हैं। ये मुख्य तत्व होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, हरी सब्जियों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो आंसर है इसका, हरी सब्जियों में विटामिन, खनिज लवण तथा जल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, पानी में घुलने वाले विटामिन के नाम बताइए। पानी में घुलने वाले विटामिन के नाम बताइए। तो आंसर है इसका, पानी में घुलने वाले विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, वनस्पति जगत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? तो आंसर है इसका, वनस्पति जगत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें वनस्पति जगत में सोयाबीन से प्राप्त होता है। इसको मैं दोबारा से बताती हूँ बच्चों, वनस्पति जगत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? तो सीधा सा आंसर है इसका देना है, वनस्पति जगत में सोयाबीन से हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है, सोयाबीन से। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, हरी सब्जियों में जल कितने प्रतिशत होता है? हरी सब्जियों में जल कितने % होता है? तो आंसर है इसका, हरी सब्जियों में जल 75% यानी 75% पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, परिवार के वातावरण को स्वस्थ रखने में सबसे प्रमुख स्थान किसका होता है? तो आंसर है इसका, परिवार के वातावरण को स्वस्थ रखने में सबसे प्रमुख स्थान गृहिणी का होता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? तो आंसर है इसका, विटामिन डी सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा शरीर में परिवर्तित होता है। सीधी सी बात है, अगर कोई प्रश्न पूछता है तो विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है ना। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका बच्चों, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित हों उसे संतुलित भोजन कहते हैं। मैं दोबारा से बताती हूँ बच्चों, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व मौजूद हों तो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। अब इसमें एक प्रश्न पीछे हमने लिया था, दूध संपूर्ण आहार क्यों है और संतुलित आहार किसे कहते हैं? इन दोनों प्रश्नों में कन्फ्यूजन मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहते हैं? क्योंकि दूध में सभी पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। और संतुलित आहार किसे कहते हैं? क्योंकि भोजन में सभी पौष्टिक तत्व पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसकी वजह से संतुलित भोजन कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, मुरब्बा किन फलों का बनाया जा सकता है? तो आंसर है इसका, मुरब्बा गाजर का, पेठा का और सेब, बेल, आम, आंवला आदि का बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, जैम और जेली में मुख्य क्या अंतर है? तो देखिए आंसर इसका, जैम फलों के गूदे का बनता है, पल्प का बनता है यानी, और जेली फलों के रस से बनती है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, मुरब्बा बनाने के लिए फलों को गोदना क्यों आवश्यक होता है? उसमें छेद क्यों करने पड़ते हैं? उससे क्या क्यों आवश्यक है, क्या लाभ है उससे? तो देखिए, फलों को गोदने से उसमें सुराख बन जाते हैं और जिनमें चीनी का जो रस होता है यानी कि चाशनी होती है वो अंदर तक चली जाती है, जिससे कि फल खराब नहीं होते। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, बीमार व्यक्ति को खाना परोसते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो आंसर है इसका, रोगी की अवस्था के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार यानी उसके इंटरेस्ट के अनुसार कलात्मक तरीके से स्नेह और प्यार से खाना परोसना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, गर्भवती महिला के आहार में क्या क्या तत्व बढ़ाकर देंगी? तो आंसर है इसका, गर्भवती महिला के आहार में प्रोटीन, आयरन,
की मात्रा बढ़ाकर देनी चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, बचत क्यों आवश्यक है? आंसर है इसका, बचत के द्वारा हम अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, इसलिए बचत आवश्यक होती है। क्या कर सकते हैं? हम अपने भविष्य के यानी कि आने वाले समय के लिए समय की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, इसलिए बचत हमारी आवश्यक है। अगला प्रश्न लेते हैं, गृह विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम गृह विज्ञान की शिक्षा लेते हैं तो क्यों लेते हैं? तो आंसर है इसका बच्चों, एक स्वस्थ और सुयोग्य नागरिक को शिक्षित और देश के भविष्य के लिए तैयार करना होता है। ये इसका क्या है? गृह विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, एक स्वस्थ और सुयोग्य नागरिक को शिक्षित करना और देश के भविष्य के लिए तैयार करना। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, विटामिन ए क्यों आवश्यक है? आंसर है इसका, विटामिन ए आँखों की दृष्टि सामान्य बनाए रखता है। तो विटामिन ए की कमी से जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो इसलिए विटामिन ए आँखों की दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो आंसर है इसका, अस्थायी दांत 20 होते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ ओरल जो वाइवा जो होता है प्रैक्टिकल के दौरान एग्जामिनर के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने इन प्रश्नों का अध्ययन किया। बच्चों ये प्रश्न आपको कैसे लगे? वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।